अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं फ्रूट ट्रीज़ पर, क्योंकि मेरा फोकस अब चेंज हो रहा है। मेरा फोकस अब होने वाला है फ्रूट ट्रीज़ के ऊपर, मतलब जिसको फल लगते हैं ऐसे पौधे, वेजिटेबल के ऊपर और फ्रूटिंग प्लांट्स के ऊपर। बहुत से मैंने फ्रूटिंग वाले प्लांट्स मंगवा लिए हैं और अब इनको शिफ्ट करना है हमने गमलों के अंदर। लेकिन बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हमने काफ़ी टाल पौधे मंगवा लिए हैं जो कि पॉलीथीन के अंदर लगे हुए हैं और कुछ तो पॉलीथीन के अंदर हैं ही नहीं, लेकिन उनका साइज़ बहुत ही लंबा चौड़ा हो चुका है। अभी ये नहीं बताऊंगा आपको कि ये कौन कौन से पौधे हैं। फ़िलहाल के लिए मैं एक काम कर रहा था तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये ट्री देख सकते हैं आप, इसको ज़मीन से निकाला गया और इसकी गाची मतलब मिट्टी इसके साथ है, रूट बॉल छोटा सा साथ है। ये एक बहुत ही बड़ा ट्री बन चुका है और इसकी हाइट देखिए, ये करीब 15 से 16 फुट का होगा और काफ़ी थिक ब्रांचेस हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको काट दूँ। यहाँ से इसकी हम कटिंग कर रहे हैं ताकि इसको छोटा कर लिया जाए और गमले के अंदर इसको परमानेंट के लिए लगाया जाए या क्यारी के अंदर लगाया जाए। जिस जगह पर ये पौधे पड़े हुए हैं, ये इनको लेकर जाना अपने घर में बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हम इसकी कटाई कर रहे हैं ताकि इसको छोटे से छोटा कर लिया जाए और इसको अपने घर में शिफ्ट कर लिया जाए। ये देखिए कितनी बड़ी इसकी ब्रांच है और काफ़ी थिक ब्रांच है। ये पूरा पौधा था जो हमने काट डाला है, लेकिन अच्छा है इसके लिए क्योंकि इसको लेके जाना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं लेकर चलता हूँ घर और आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टे विद मी। तो हम अपने घर में आ गए हैं और जो जो पौधे थे उन सबको मैंने इस क्यारी के अंदर सेट कर दिया है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी गमला नहीं है बड़े साइज़ का जिसके अंदर मैं इन फ्रूटिंग वाले प्लांट्स को ग्रो करूँगा। इनकी काफ़ी लेंथ भी है, काफ़ी लंबे भी हैं, लेकिन अभी मैंने इनको काटा नहीं है। सिर्फ मैंने 2 पौधों को ही काटा है, एक नाशपाती का पौधा और एक नींबू का, जो ऑस्ट्रेलियन नींबू है। आई थिंक ऑस्ट्रेलियन है, मुझे ठीक से नाम याद नहीं है इस वक्त इसका। इसको पीले रंग का नींबू लगता है, थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा बड़ा। ये काफ़ी लंबा था, आपने देखा था। इसकी हमने कटाई कर दिया और इसको छोटा सा बना लिया है। अभी भी ये 4 फुट का होगा। इसके साथ जो रूट बाउल है ये हमने अभी उतारा नहीं है और किसी भी पॉलीथीन की थैली को हमने रिमूव नहीं किया है। एज इट इज़ हमने ला के इसको इस क्यारी की ज़मीन के ऊपर रख दिया है और इस क्यारी के अंदर हमने पानी डाल दिया जो कि नीचे से सक करती रहेगी, मिट्टी और मॉइस्ट हो जाएगी। उसके बाद में जब ये सेटल हो जाएगा, मतलब इसके नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे, तो हम इनको निकालेंगे और एक एक पॉट में शिफ्ट कर देंगे। इस बार मेरा प्लान कुछ चेंज हो गया है। मैं अब ज़्यादा बात किया करूँगा फ्रूटिंग प्लांट्स पर और वेजिटेबल्स प्लांट पर। अभी बताता हूँ उसकी रीज़न क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने पौधा कौन कौन सा लिया है। एवोकाडो भी बोलते हैं, एवोकाडो भी बोलते हैं, वेल जो भी बोलते हैं। एक मैंने ये पौधा लिया है और इसको फ्रूट लगता है, और एक हमने लिया था फालसे का पौधा और कचनार का। ये है कचनार का पौधा। ये अभी आपको लग रहा है जिस तरह ये बिल्कुल मर रहा है, लेकिन ये कुछ ही दिनों में सेटल हो जाएंगे। उसके बाद में हम इनको ग्रो करेंगे गमलों के अंदर। और ये भी एक नींबू की वैरायटी है, इसको भी नींबू लगते हैं। और ये भी नींबू की वैरायटी है। सिट्रस फैमिली वाले ज़्यादा मंगवाए हैं मैंने पौधे। इसको भी बाहर का, ये लोकल नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है, ये बाहर का है। इसको भी नींबू लगेंगे पीले कलर के बड़े साइज़ में। और ये पता नहीं कौन सा है, वेल देखेंगे, मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ पा रहा है। लिस्ट मैंने लिखी हुई है लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। और एक नाशपाती का है, ये आपको नाशपाती का दिख रहा है, ये काफ़ी बड़ा है। और सबसे मज़े की बात जो बहुत ही अच्छा मुझे लगा वो है ये आम का पौधा, जो ड्वार्फ है, छोटा सा आम का पौधा होगा और इसको फ्रूट भी लगेगा। ये रूट बाउल है इसका। हम इसको गमले के अंदर शिफ्ट करेंगे। इसके लिए 14 इंच का गमला चाहिए होगा। इस वैरायटी का नाम है शान खुदा। इसको आम लगते हैं लाल कलर के, मतलब पहले हरे होते हैं उसके बाद में लाल होना शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे से आम होंगे लेकिन काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि मैंने इसकी ओरिजिनल पिक्चर्स भी देखी थी जिनसे हमने इसको मंगवाया है। ये ज़मीन के अंदर लगा हुआ था और जब सीज़न था इसको फ्रूटिंग हो रही थी तो उन्होंने हमें ज़मीन के अंदर से निकाल कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा
क्योंकि नई रूट्स डिवेलप होंगी, नई जगह है इसके लिए, इसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। और मीठे का पौधा भी मंगवाया है मैंने। मीठा मतलब कि सिट्रस फैमिली से ही होता है। इसके कांटे हमें बता रहे हैं कितना कितना लंबा इसका कांटा है। सिट्रस फैमिली से माल्टा, मौसमी इस टाइप के होते हैं, ये भी उन्हीं फैमिली में से एक है। और लुकाट का पौधा भी मंगवा लिया है मैंने, इसको भी लुकाट लगेगी। अभी ये लग रहा है जिस तरह ये मर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिनों में ये बिल्कुल सेटल हो जाएंगे। इसमें मैंने आड़ू का पौधा भी मंगवाया है, खुबानी का पौधा भी मंगवा लिया और एक लीची का पौधा भी मंगवाया है जिसकी एज काफ़ी ज़्यादा है। मतलब एक ट्री है ये देख सकते हैं गमले के अंदर ही लगा हुआ आया ये, और ये ग्राफ्टेड था, ये देख सकते हैं यहाँ से इसको ग्राफ्ट लगा हुआ था। तो ये एक ओल्ड ट्री है, मतलब पुराना एक दरख्त है, इसको जल्दी ही फ्रूटिंग भी शुरू हो जाएगी। लेकिन इनके ऊपर फ़िलहाल के लिए मुझे केमिकल स्प्रे करना पड़ेगा जिसका नाम है थायोफनेट और अमीडाक्लोपिड। मेरे पास 3 टाइप के स्प्रे होते हैं, मैं इनसे हटकर कोई और यूज़ नहीं करता। नंबर 1 थायोफनेट जिसका काम है फंगस को रिमूव करना, वो एंटी फंगल होता है। नंबर 2 अमीडाक्लोपिड जो वाइट तेला जो एफर्ट्स होते हैं उसको किल करने में, और जो इंसेक्ट होते हैं पत्तों के ऊपर बैठने वाले उनको किल करने में मदद करता है। और एमामेक्टन जो सुंडियों को मारने में मदद करता है। जो पत्तों के ऊपर सुंडियां आ जाती हैं, इनके पत्तों के ऊपर बैठकर इनके पत्तों को खाना शुरू कर देती हैं, होल्स करना शुरू कर देती हैं, उनको किल करने के लिए एमामेक्टन यूज़ किया जाता है। ये 3 स्प्रे हैं, इसके अलावा मुझे और कंपनी का भी नहीं पता और ना ही मुझे और केमिकल का नाम याद है, क्योंकि इन तीनों से हटकर मैं कोई और यूज़ करता ही नहीं हूँ जब करना हो तो। लेकिन मैं ज़्यादा केमिकल यूज़ करता ही नहीं हूँ, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो ज़रूर करता हूँ। उसके अलावा और भी नींबू है, ग्रेप फ्रूट भी मंगवा लिया है मैंने, रेड लेडी पपीता भी मंगवा लिया है। ये है रेड लेडी पपीता। इस छोटे साइज़ के पौधे को ही जल्दी फ्रूटिंग शुरू हो जाती है और एक ही पौधा लगाने से उसको फ्रूट लग जाता है। देसी को 2 लगाएंगे, मतलब देसी पौधा हो तो उसको 2 लगाएंगे पौधों को, तब उनकी पॉलिनेशन होगी और उसको फ्रूटिंग होगी। लेकिन रेड लेडी एक ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने बना दी है जिसको छोटे साइज़ में ही एक ही पौधे को फ्रूट लग जाता है। और एक ड्वार्फ केला भी मंगवाया था मैंने, जिसके पत्ते अभी आपको झुके झुके से मरे मरे से फील हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही जल्दी सेटल हो जाएगा इस पॉट के अंदर और इसके नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। फ़िलहाल के लिए मैंने इसको सपोर्ट दे दिया ताकि ये गिर ना जाए। इसके अलावा मैंने एक देसी नींबू भी मंगवाया है जिसको कागज़ी नींबू भी बोलते हैं। ये नींबू है, इसको ज़्यादा नींबू लगते हैं, छोटे साइज़ के लगेंगे लेकिन ज़्यादा लगेंगे। ये एक लोकल वैरायटी है, लोकल वैरायटी की ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती और उसको फ्रूटिंग भी ज़्यादा होती है और मौसम को भी ये काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे ही क्लाइमेट के हिसाब से हिले होते हैं। तो चलिए साथ में आपको अपने गार्डन का व्यू भी दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को शिकायत थी मेरे गार्डन से कि आप सफाई सुथराई नहीं रखते, आपने पौधों को किसी सीक्वेंस में नहीं रखा हुआ, उलट पुलट रखे हुए हैं। लेकिन आज देखिए आपको बिल्कुल ये मेरी रूफ़ नीट एंड क्लीन दिखेगी। और जितने भी एक्स्ट्रा पौधे थे वो मैंने सेल आउट कर दिए हैं और कुछ अभी भी पड़े हुए हैं जो कुछ दिनों में सेल आउट हो जाएंगे। और ये बिल्कुल एम्प्टी जगह हो गई है। आज से 1 दिन पहले यहाँ पर कदम रखने के लिए जगह नहीं थी और आज देखिए कितना साफ़ लग रहा है। और सारे बड़े बड़े पॉट्स मैंने एक साइड पर रख दिए हैं दीवार के साथ साथ में। फ्यूचर में कुछ दिनों के बाद जब गमले आ जाएंगे तो हम गमलों को रखेंगे इस एरिया में जहाँ पर सूरज की फुल टाइम के लिए धूप आती होगी, क्योंकि फ्रूटिंग वाले प्लांट्स और वेजिटेबल्स प्लांट इनको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, तभी ये फ्रूटिंग करते हैं अच्छे से। अगर इसको शेडी एरिया में रखते हैं पौधों को तो इनकी ग्रोथ तो होगी लेकिन फ्रूट नहीं लगेगा। और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता जो हाउस प्लांट है उनके ऊपर फोकस बहुत ही कम करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सी वीडियोस हाउस प्लांट के ऊपर आ चुकी हैं मेरी। जब मैंने ये चैनल बनाया था तो मेरा मकसद ये था कि वेजिटेबल और फ्रूटिंग वाले प्लांट्स के ऊपर मैं वीडियोस बनाया करूँगा, लेकिन मैंने लोगों का इंटरेस्ट देखा तो मुझे लगा कि उनको ज़्यादा ज़रूरत हाउस प्लांट की केयर के बारे में है, क्योंकि वेजिटेबल ग्रो कर लेना और फ्रूटिंग वाले पौधों को ग्रो कर लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। हाउस प्लांट हर घर में करीब करीब मिल जाते हैं, लेकिन उनकी केयर के बारे में लोगों को पता नहीं था। मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई और आप लोगों को बहुत कुछ पता भी चल गया। और आज की डेट में 2017 में बहुत से चैनल्स भी बन चुके हैं गार्डनिंग के ऊपर, जो यूनिक इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन हाउस प्लांट के बारे में आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो मैं अब सोच रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलती ही रहेंगी, लेकिन अब हम इन्फॉर्मेशन लेंगे फ्रूटिंग वाले प्लांट्स पर और वेजिटेबल्स प्लांट पर,
कि उनको कौन सा सीज़न चाहिए होता है, उनको कौन सा क्लाइमेट चाहिए होता है, कितनी धूप चाहिए, कितनी छाँव चाहिए, कितना पानी चाहिए, कौन सी खाद चाहिए। अब इस टॉपिक पर भी हम बात करने वाले हैं आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, अगर आप फ्रूटिंग वाले प्लांट्स या फिर वेजिटेबल्स प्लांट लगाना चाहते हैं तो आपके उस एरिया में करीब 4 से 5 या 7 से 8 घंटे के लिए सूरज की धूप का आना ज़रूरी है, तभी उनको फ्रूट लगेगा। अगर आपके घर में ऐसा एरिया है जहाँ पर सूरज की धूप नहीं आती तो फिर आप फ्रूटिंग वाले प्लांट या वेजिटेबल प्लांट सक्सेसफुली ग्रो नहीं कर पाएंगे। उनको फ्रूट तो लगेगा लेकिन बहुत ही कम लगेगा और हेल्दी भी नहीं होगा। और इस सीज़न में मतलब इस साल में मेरा प्लान ये भी है कि मैं वेजिटेबल भी ग्रो करूँगा जो विंटर सीज़न में खाई जाती हैं, जिस तरह मूली, गाजर, शलजम, बैंगन, प्याज, इस टाइप की जितनी भी वेजिटेबल्स होंगी उनको मैं ग्रो करूँगा। सलाद के पत्ते भी, ब्रोकली और भी बहुत कुछ। इसलिए मैंने ये जगह एम्प्टी करवा ली है। लेकिन सबसे पहले माइंड में ये होना चाहिए, जिस एरिया में आपने गमले रखने होंगे, वेजिटेबल ग्रो करनी होगी, उस एरिया में फुल टाइम के लिए धूप का आना ज़रूरी होगा। मेरे ऊपर ये ग्रीन नेट है, ग्रीन नेट से फ़िल्टर होकर धूप नीचे आती है तो फ्रूटिंग वाले प्लांट्स के लिए बहुत ही प्रॉब्लम करती है ये। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रोल कर दूंगा, हाफ़ रोल कर दूंगा, ताकि उस एरिया में फुल टाइम के लिए धूप आती रहे और इस एरिया में मैं वेजिटेबल्स ग्रो करूंगा। ये मेरे हाउस प्लांट की लाइन है जो इकट्ठी कर दी है मैंने, और वो भी हाउस प्लांट की ही लाइन है। और इस साइड पर फ़िलहाल के लिए मैंने फ्रूटिंग वाले प्लांट्स को यहाँ पर सेट कर दिया है कुछ दिनों के लिए। जैसे ही गमले आ जाएंगे हम इनको निकालेंगे और गमलों के अंदर शिफ्ट कर देंगे और उसके बाद में उनको फुल धूप में प्लेस कर देंगे। इस क्यारी के अंदर बहुत कुछ मैंने लगाया हुआ है जो हाउस प्लांट ही है, और एक अंजीर का पौधा भी लगाया हुआ है बड़े साइज़ का, जिसको अच्छे से फ्रूटिंग अब नहीं होती। उसकी एक रीज़न है क्योंकि यहाँ पर फुल टाइम के लिए धूप नहीं आती, और जो आती है वो इस ग्रीन नेट से फ़िल्टर होकर नीचे आती है। और साथ में मैंने अंगूर की एक बेल भी लगा दी हुई है जो आपके सामने है, और इस साइड पर एक और भी मैंने बेल लगा दी है जिसका नाम है थॉमसन। अंगूर की बेल है, ये वैरायटी है एक जिसको अंगूर लगता है और उसके अंगूर में बीज नहीं होता। ये रहा फालसे का पौधा, ये भी अभी आपको ड्राई लग रहा है, ये भी पॉलीथीन के अंदर ही है, लेकिन जल्दी ही ये अपनी ग्रोथ बढ़ाना शुरू कर देगा। तो ये सब शेयर करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी था, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि अब हम फ्रूटिंग और वेजिटेबल प्लांट के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। हाउस प्लांट के ऊपर मेरी बहुत ही कम वीडियोस आया करेंगी। ऐसा नहीं है कि मैं हाउस प्लांट को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि घर की खूबसूरती हाउस प्लांट से ही बनती है। वेजिटेबल प्लांट तो सीजनल होते हैं, कभी मौसम आया और कभी चला गया, लेकिन हाउस प्लांट तो हमारे पास परमानेंट रहते भी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छे से समझ लग रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।